स्वागत है आप सभी का दिव्यांश एजुकेशन पॉइंट में। तो अभी तक तो हम पढ़ रहे थे, काफी लेक्चर्स हमने अटेंड किए हैं जो आपके आईआईटी जेई के हिसाब से काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें से मैं आपको कुछ बता रहा था, कंटेंट बता रहा था कि कैसे आप इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। और ग्राफ था कुछ कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स हमने पढ़ा था इसके पिछले लेक्चर में। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जो x होता है, इट मीन्स कि आप डिफाइन करते हो मॉड्यूल को, मॉड्यूल x को डिफाइन करते हो जो कि दो वैल्यू अपने पास रखता है। एक पॉजिटिव x रखता है, एक माइनस निगेटिव x रखता है। तो अगर पॉजिटिव x रखता है तो आपकी जो वैल्यू होती है वो इस कंडीशन पे सेटिस्फाई करती है कि x जो होगा आपका ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा। अगर नेगेटिव वैल्यू आप रखते हो तो नेगेटिव वैल्यू क्या होता है, एक्स इज लेस देन जीरो होता है। तो ये एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स जो है ये टॉपिक था। अब उसी में एक बात आई थी कि भाई हम उसके जगह पर दो चीजें अगर ले लें, अगर रैशनल ले लें और कोई ई रैशनल ले लें। कोई रैशनल ले लें, कोई ई रैशनल ले लें, ठीक है। तो रैशनल में आपका सिंपल जितने भी नेचुरल नंबर आ सकते थे आते थे उसमें। और ई रैशनल नंबर अगर ले लेते हैं तो वो भी क्या करता है, अपने पास दो वैल्यू रखता है। दो वैल्यू रखेगा, यानी पॉजिटिव एक्स रखेगा और माइनस एक्स रखेगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के प्रयास करते हैं। मतलब अगर दिया रहता है कोई वैल्यू, कहने का मतलब ये है कि अगर इसकी बात ये रखी जाए और निगेटिव भी ले लेते हैं तो भी वो क्या देगा आपका। और लिखने का ये तरीका है। और जो कि यहाँ टू आया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस दोनों रखता है वैल्यू। तो दोनों रखने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए हम चीजों को देखे थे। यानी इसके पास दो प्रॉपर्टी होती है, एक माइनस की भी होती है, एक पॉजिटिव की भी होती है। आगे समझते हैं। आगे में जो था आपका इसमें लेक्चर्स में, थोड़ा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक। तो वैल्यू जो होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स का जो ग्राफ होता है आपका, वो ग्राफ कैसा है, सिंपली आप चेक करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू का जो ग्राफ होता है, एक्चुअल में ये कैसा दिखता है, ये इस प्रकार दिखता है। यानी हम इसमें मॉड्यूल को डिफाइन करते हैं, सिंपल एक प्रोडक्ट लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं, और उसी में थोड़ा सा सेव हो जाए, कुछ इंसर्ट कर दिया जैसे, सॉरी, यहाँ पे इसको हम देखते हैं, चेक करते हैं। जैसे ये आपका एक ग्राफ हो गया, और ग्राफ में कैसा होना चाहिए आपका, ये वैल्यू कुछ इस तरीके से देगी। यानी दो तीन तरीके से हम ग्राफ को चेक करते हैं। पहले तो थोड़ा सा ग्राफ इसका कैसा होता है उसको एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। एक जो वैल्यू दे देता है आपका, कुछ इस टाइप से देगा। ये जो वैल्यू दे रहा है मॉड का एक्स का डिफाइन कर रहा है। यानी हम एंट्री कुछ भी देते हैं इसमें तो वो कैसी होगी एंट्री, और स्टार्टिंग कहाँ से होगा, जीरो से होगा, वन से होगा, टू, थ्री, फोर, इस तरीके से। और भी कुछ वैल्यू दिया जाए तो इसी में दो प्रॉपर्टी लेकर के अपने पास आता है। अगर ये सिंपल मॉड्यूल का है, अगर हम इसमें x प्लस अगर करते हैं टू, तो x प्लस टू के लिए आपका ग्राफ कैसा होगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा, x प्लस टू मॉड्यूल ग्राफ का, ये यहाँ पे टू आ जाएगा, और यहीं से क्या होगा, ये ग्राफ आपका अपर की तरफ हो जाएगा। ये किसका ग्राफ है, तो भाई मॉड्यूल x प्लस टू का है। ऐसा ही अगर एक और ग्राफ देखा जाए, x माइनस टू के लिए ग्राफ देखा जाए, तो वो कैसा ग्राफ होगा, सिंपली नीचे शिफ्ट हो जाएगा। यानी माइनस टू यहाँ पे कुछ आएगा और वैल्यू कुछ इस प्रकार जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से हम जो हमारा इनइक्वालिटी है उसको बताने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था, ये क्वेश्चन था आपके सामने, शो हो रहा होगा आपके स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन था, तो ये सिंपली क्या कह रहा है, ये जो है हम यहाँ पे सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आप लगाते हैं, छोटे क्लासेस में आपने ए प्लस बी, ए माइनस बी, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, अप्रॉक्स चीजें आपने काफी चीजें पढ़े पढ़े से पढ़ रखी है।
तो मॉड्यूल जो है आपका, अगर देखा जाए तो इसको सॉल्व किया जाएगा, तो मॉड्यूल लेकर के चाहे तो आप ऐसे आप इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और एक्स की वैल्यू जो थी प्लस माइनस टू निकल के आती है। आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें एक्सपोनेंशियल के बारे में। तो समय की पाबंदी के हिसाब से देखा जाए, और पढ़ते हैं आज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसके ग्राफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्चुअली में जो फंक्शन होता है कि y बराबर अगर एफ एक्स है, और ये क्या होता है ए टू द पावर एक्स होता है, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और जहाँ पे a जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, और a जो होगा नॉट इक्वल टू वन होगा। अगर हम वैल्यू को निकालते हैं तो y की वैल्यू अगर a टू द पावर जीरो रखते हैं तो ये वन आता है। हमें a जो भी लेना होता है वो इक्वल नहीं होगा वन के, ठीक है। और कंडीशन जो होगा a की वो ग्रेटर देन जीरो होगा। सपोज दैट कि अगर a टू द पावर वन ले ले तो ये a आता है, y इक्वल टू ए स्क्वायर करे तो ये एक्चुअली में a स्क्वायर आता है। तो ये हमने पढ़ रखा है पहले से। और जो रेंज होता है आपका, सपोज दैट यहाँ पे जो आर लेंगे आप, मतलब जो भी एक्स आप लेंगे पावर में, वो आप देख कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ये क्या है, एक तरीके से रियल नंबर आपका मिल रहा है। सो एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर, जहाँ पे ये जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, ए टू द पावर एक्स, सभी एक्स के लिए। ये जो सिंबल दिया है ये सिंबल होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल का ये सिंबल है। और यहाँ पे जो सिंबल दिया रहता है ये बिलोंग्स का है। तो एक्स सभी, कोई भी हम लेते हैं टर्म लेते हैं, जैसे अगर हम ए टू द पावर एक्स कुछ भी रखते हैं, जैसे यहाँ पे हम आर लेते हैं पूरा कंप्लीटली, ठीक है। तो ये भी कहाँ से बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा आर से, ठीक है। मतलब आर की जगह पे हम कोई भी एलिमेंट उठा करके रख सकते हैं। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और इसका जो रेंज होता है फंक्शन का, अगर आर है तो भाई नंबर लाइन पर अगर ड्रॉ करेंगे तो आप तो जीरो तो रहेगा ही रहेगा, पूरा का पूरा आपका आर तक ये जाएगा, यानी इंफिनिटी तक जाएगा, सॉरी। ये जो नंबर लाइन पे अगर रखेंगे तो इस टाइप से अगर हम लेना चाहें तो भाई इंफिनिटी तक ले सकते हैं नंबर। तो ये पूरा का पूरा इसका रेंज जो हो जाएगा, वो रेंज क्या होगा आपका, रेंज जो होगा सिंपली वो होगा जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक इसका रेंज होगा। जो इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती हैं, उसके बेसिस पे बात कर लेते हैं। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उस पे कुछ पॉजिटिव नंबर होते हैं वन के अलावा, और वन जो होता है एज ए बेस हम लेके चलते हैं। तो नेगेटिव नंबर अगर होगा तो उसके लिए अगर माइनस टू ले लेते हैं तो माइनस टू भाई क्या निकल करके आता है, माइनस टू का पावर अगर हम करते हैं पावर के रूप में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वो फोर हो जाता है। अगर तीन लेते हैं तो ये क्या होगा, एट होगा। ये क्या दिखा रहा है, पावर शो कर रहा है कि पावर आपका इवन है और ऑड पावर। अगर इवन पावर है तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, अगर ऑड पावर होता है किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे तो वो आपका नेगेटिव वैल्यू देता है। ये दो चीज तीन चीजें थी, ठीक है। और अब इसके बाद से थोड़ा सा ग्राफ चेक कर लिया जाए, इसका ग्राफ कैसा होता है। तो ग्राफ पर बात करते हैं। तो ग्राफ जो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ये होता है आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। जैसे जब भी हम वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पे, ये जो है वन पर कैसे कट हो जा रहा है और चला जा रहा है। एक्चुअली में आप क्या कंडीशन लेके चल रहे हैं कि y बराबर एफ एक्स है, और एफ एक्स की वैल्यू जो होती है ए टू द पावर एक्स है, जहाँ पे x जो है नॉट इक्वल, सॉरी a जो है नॉट इक्वल टू वन है। ए नॉट इक्वल टू वन है या एक्स है, थोड़ा कंफ्यूजन है, देख लिया जाए कंडीशन क्या कर रहा है, ए टू द पावर एक्स, एक्स ए नॉट इक्वल टू वन है, सॉरी। ठीक है, कंडीशन ठीक है, ओके। और जब भी आप वैल्यू रखोगे, अगर आप जीरो पे टेंड कराते हैं, सपोज दैट ये हमारा जीरो है, ठीक है। ये ग्राफ जो है वो 0.5, ये रहा मेरा वन, 1.5, एज इट इज ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ टू जाएगा, सपोज दैट यहाँ 2.5 आ रहा है, ऐसे ही हम बढ़ते चले जाएंगे आगे, ठीक है। और ये जो ग्राफ जाएगा इधर जाएगा, ठीक है। और ये जो ग्राफ आएगा नीचे जाएगा, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ये आपका एक्स का निगेटिव यानी एक्स डैश ले लेते हैं, और वाई का निगेटिव यानी वाई डैश ले लेते हैं। तो वैल्यू जो आप इसमें देख पा रहे हैं इस ग्राफ में, तो वाई की वैल्यू जो होती है ए टू द पावर एक्स है। अगर हम वैल्यू को ए टू द पावर जीरो रखते हैं तो ये हमेशा वैल्यू वन देता है। सो हमारा ग्राफ जो है
वन तक यहाँ पे कट कर रहा है। और ऐसे ही अगर हम वैल्यू यहाँ पे टू रख दें तो यहाँ ए स्क्वायर मिलेगा, तो उसका पॉजिटिव का ग्राफ कैसा होता है, वो पैराबोलिक टाइप का इस टाइप से निकलता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो आप चीजें पढ़ते हैं वो कुछ इस प्रकार पढ़ते हैं आप। मतलब जो ग्राफ दिया हुआ है जहाँ पे x2 जो है आपका वो ग्रेटर देन x1 है, और ये जो होगा दोनों के लिए शो करेगा। जहाँ पे रेंज जो इसका शो हो रहा है इस ग्राफ के लिए, वो हो रहा है आपका ए जो है 0 से लेकर के 1 तक बीच की बात हो रही है। और भी अगर इस पे वैल्यू इनपुट करना चाहें, तो सपोज डेट कि अगर हम कुछ बॉक्स बना लें और उस पे इनपुट करते जाएं एक्स और वाई के लिए, तो आप इसको कैसे चेक करोगे? इसको चेक करोगे ए टू द पावर एक्स पे ही चेक करोगे। अगर वैल्यू हम 0 ले रहे थे तो ये कहा जा रहा था 1 जा रहा था। अगर वैल्यू हम यहाँ पे 1 ले लेते तो ये सिंपल ए जाता। अगर वैल्यू 2 ले लेते तो ये कहा जाता ए स्क्वायर जाता। इस तरीके से हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे ये जो ग्राफ है वो आपका ए ग्रेटर देन 1 के लिए है। अगर ये ग्रेटर देन 1 है, जाहिर सी बात है 1 से वैल्यू जो होती है धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। अब पूरा कहाँ तक जाएगी? जहां तक आप इसको लेके जाना चाहो वहां तक जाएगी। ठीक है। एज इट इज हम आगे बढ़ते हैं अपने कंडीशन में, और एक और देखते हैं कि भाई एक ग्राफ ये रहा था आपका सेम। ऐसे ही अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए, आपका वैल्यू जो लेकर के चला जाए वो चला जा रहा है आपकी वैल्यू लेस के लिए, यानी यहाँ पे भी ग्राफ जो है हमारी पॉजिटिव लेके चलते हैं। और इसका जो रेंज लेके चलते हैं वो कितना लेके चलते हैं भाई? तो यहाँ से शो करें जैसे कि ये क्या है, ए टू द पावर एक्स है। बट वैल्यू जो होती है अगर नेगेटिव में आती है तो वो भी क्या होगा, ये ग्राफ जो है आपका नेगेटिव की तरफ जाएगा, लेकिन जो कट करेगा वो आपका 1 पे ही कट करेगा। और ये आपकी वैल्यू 0 हो गई, ये आपकी वैल्यू पूरी एक्स हो गई, और यहाँ पे पूरी वैल्यू वाई हो गई। और इधर में जो वैल्यू गई वो एक्स का माइनस लेके चलते हैं। कोऑर्डिनेट आप सभी सॉल्व करके ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये रही कुछ वैल्यू। ठीक है। कंडीशन में जैसे अपर वाले के लिए था कि अगर हम यहाँ पे शो कर रहे थे कि जो हमारा x2 है वो ग्रेटर देन x1 है, तो अगर हम इसको ए पर एक्सपोनेंशियल पर रखें तो ये भी क्या होगा, ये भी हो जाएगा ए एक्स टू इज ग्रेटर देन ए एक्स वन। ठीक है। ये अपर के लिए केस था, जहां पे जो रेंज था वो इसका 0 हो गया, ए हो गया, 1 हो गया। ओके। ऐसे ही आप सेकंड की बात कर रहे हैं, सेकंड में भी आप क्या करते हो, अगर x2 की कंडीशन आपकी x1 है, ठीक है, मतलब x2 है वो ग्रेटर देन x1 है, तो इस केस में अगर हम इस ग्राफ के लिए अगर बात करें सिंपल, तो अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है कि ए एक्स टू से ग्रेटर हो रहा है ए एक्स वन, बढ़ते चला जा रहा है। ए एक्स वन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ टेंड करते जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। ऐसे ही ग्राफ बोथ के लिए अगर देखा जाए सिंपल, तो कुछ कोऑर्डिनेट्स हमने पहले से लिख रखा है। यानी सपोज दैट कि हम वैल्यू जो लेके चल रहे थे वाई के पावर ए एक्स का, यहाँ पे एक जो ग्राफ शो कर रहा है वो वाई के पावर में एक्स का जो दिखा रहा है वो 0 पॉइंट हम 4 का पावर एक्स ले लेते हैं। और एक वाई जो है हमारा 0.2 के पावर में एक्स है। एज इट इज ये ए टू द पावर एक्स ए के जगह पे 0.2 और 0.4 रखा हुआ है। दोनों ही केस में जो ग्राफ जाएगा आपका वो 1 से ही जाएगा, लेकिन जो वैल्यू आ रही है आप देख पा रहे हैं यहाँ आपकी 0 है, ये 0.2 है, ये 0.4 है, 0.6 है, 0.8 है, यहाँ पे 1 आ रहा है। इनके बीच में तो आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, इनफाइनाइट तक वैल्यू होता है। दो अगर नंबर दिए हुए रहते हैं तो इनके बीच में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। मेनी पॉइंट्स, आप चाहो तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, उसके हिसाब से आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो एक्चुअली। ठीक है। तो आपका यहाँ पे y की वैल्यू जो होती है वो क्या है, 0.4x का जो आप ग्राफ देख पा रहे हैं, ये वो ग्राफ जा रहा है। ठीक है। 0.4 के लिए एज इट इज 0.2 का भी ग्राफ है। ये एक्सपोनेंशियल की खासियत यही होती है भाई
कि इसके कंडीशन के अक्रॉस हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। एक एक और एक्सपोनेंशियल है, 3 टू द पावर एक्स है, वाई 5 टू द पावर एक्स है, वाई 8 टू द पावर एक्स है। ठीक है। कुछ भी यह वैल्यू ले लो, यहाँ पे ये ग्राफ जो गया हुआ है वो 3 टू द पावर एक्स है, वाई की वैल्यू। और होल्ड ऑन। ठीक है। ये जो ग्राफ आपको शो हो रहा है ये है आपका वाई 3 टू द पावर एक्स का। ओके। यहाँ पेन। ओके, हाँ यहाँ सेलेक्ट हो जाए। ठीक है। और ये हो गया वाई 8 एक्स, और ये वाला जो ग्राफ है आपका वाई 5 एक्स है। इसको ड्रॉ तो किया जा सकता था, लेकिन समय की पाबंदी की वजह से ने इसको पहले से ही कैप्चर करके रखा है। और ये जो है आपका 0.4 का है, और ये जो है आपका 0.2 का ग्राफ है। ये तो एक्सपोनेंशियल की बात हो गई। अब आगे जो पढ़ना था आपको इसी में, ये तो ग्राफ हो गया आपका, और साथ ही साथ थोड़ा लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर क्या हो सकता है मेरा, तो इसमें आपको पढ़ना है लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या, सिंपली हम ये चेक करते हैं इसमें, इसका जो डेफिनेशन के भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये डिफाइन कैसे होता है कि भाई y की जो वैल्यू होती है वो होती है log x बेस a बोलते हैं इसको। ठीक है। जहां पे a जो है वो आपका ग्रेटर होगा 0 से, एंड a जो होगा वो नॉट इक्वल टू 1 होगा। ठीक। और इसका जो डोमेन आएगा, डोमेन जो होगा आपका क्या होगा, 0 से इंफिनिटी तक होगा। और इसका जो रेंज होगा, रेंज आपका होगा -इंफिनिटी से इंफिनिटी। और इसके ग्राफ के बारे में थोड़ी बात कर ली जाए, क्योंकि हम लॉगरिथमिक फंक्शन को क्या दिखाते हैं कि वो क्या होता है, एज एक्सपोनेंशियल पढ़ने का केस यही था कि इसको लॉगरिथमिक पर कैसे आप देखते हैं। तो ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, एक तरीके से एक्सपोनेंशियल ही है। तो इसको लॉगरिथमिक पढ़ते हैं उसी के बाद। ठीक है। पढ़। ठीक। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो कैसे ड्रॉ करेंगे, थोड़ा ग्राफ के बारे में बात कर लीजिए इसके। करते क्या है, सिंपल एक शेप लेना पड़ेगा। ठीक। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मैं अभी माउस लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, तब तक आप चीजों को समझें। मैं 2 मिनट में आता हूँ अभी। ठीक है। ओके। प्रॉब्लम होती है तो जरूरी है भाई उसका समाधान करना, नहीं तो समस्याएं बढ़ेंगी। और
ओके। तो आपका जो ग्राफ था, ग्राफ इसका ड्रॉ करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए, ठीक है। ये इसमें जो है लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ चेक करते हैं, ये जो वैल्यू किसके लिए आ रहा है, ये अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर वैल्यू देखा जाए इसमें, ये जो वैल्यू होता है वो जीरो है, ठीक। और कुछ रहा होगा वन यहाँ पे, और एक जो रहा होगा यहाँ पे 0.5 लेगा, ऐसे ही माइनस में जाएगा तो ये 0.5 माइनस में आपका, और ये जाएगा आपका वन। जो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ होता है एक्चुअली में ये रहा आपका वन। तो हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं भाई, सिंपली, तो ये जो वैल्यू आती है ये चली जाती है कहाँ तक, अनंत तक चली जाती है। थोड़ा सा और क्लोज में इसको दिखाना जरूरी है, ठीक है। वैल्यू जो है कहाँ जाएगी, सिंपल ये जाएगी कुछ इस टाइप से। ड्रॉ करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा इसमें, क्योंकि ये पेन टैब है। ये जो वैल्यू आएगी ये कुछ इस टाइप से ग्राफ इसकी शो होती है, ठीक है। ये जो वैल्यू है मेरा, ये आपका वन है, और यहाँ पे रहा होगा 0.5। ऐसे ही इधर आप पढ़ोगे तो टू कहाँ तक जाएगा, टू सपोज दैट यहाँ पे आएगा, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी कुछ 1.5 हो जाएगी। ये जो वैल्यू है वो x के लिए है, और ये वैल्यू y के लिए है। ये निगेटिव चला जाता है x डैश, और यहाँ चला जाता है y का डैश। तो ये जो वैल्यू आप देख पा रहे हैं सिंपल, ये ग्राफ शो हो रहा है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन का। लॉगरिथमिक फंक्शन में ये जो केस बन रहा है वो आपका किसके लिए बन रहा है, a इज ग्रेटर देन वन के लिए बन रहा है। और ये जो ग्राफ हुआ किसका है, तो भाई log x बेस ई, ठीक है। log x बेस ई का ये ग्राफ है। तो ये ग्राफ हो गया सिंपल। कुछ इसी में दो तीन बातें हैं, और थोड़ा बहुत फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथमिक पढ़ लिया जाए। ग्राफ तो भाई आप लोग देख लेंगे अच्छे से। तो मेन जो काम है वो क्या है आज का, उस क्वेश्चन के हिसाब से हम चीजों को शुरू करते हैं। बट उसके पहले जो है कुछ केसेस वगैरह पढ़ लिया जाए। तो कुछ लॉज होते हैं इसके, वो पढ़ते हैं। फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम। फंडामेंटल लॉज में पहला जो है, अगर वैल्यू दिया रहता है log वन बेस ए की, तो इसका मतलब क्या होता है, वैल्यू जीरो होता है। बी की बात की जाए तो अगर दिया रहे log बेस ए, ए दिया रहे तो इसका जो होता है वन होता है। एज इट इज अगर देखा जाए, एम दिया रहा है, एन दिया रहा है, ठीक है। ये और क्या दिया रहा है, ए दिया रहा है। ए जो है आपका केस बन रहा है ए ग्रेटर देन जीरो है, और आपका ए नॉट इक्वल टू वन है। तो इसका जो लॉग लिखते हैं वो लॉग होता है आपका लॉग बेस ए, एम और एन होता है। ये क्या शो करता है आपका, तो ये शो करता है लॉग ए के पावर एम, और प्लस होता है लॉग ए के पावर एन। अगर ये मल्टीपल में होता है तो वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दो जगह। ये आपका समझने वाला फॉर्मूला है, और ये अप्लाई भी होता है बहुत जगह। अगर इस टाइप का होता है तो इसके अंदर क्या होता है, अंदर का जो लॉग है वो बेस तो आपका सेम रहेगा, लेकिन वैल्यू जो होगी वो चेंज यहाँ से एम और एन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ऐसे ही डी की बात की जाए, एक और फॉर्मूला देखा जाए आपका,
तो डी में जैसे अगर ऐसे ही हम बात करें, एम एन ले लें और ए जो है ग्रेटर देन जीरो, और जो ए है आपका नॉट इक्वल टू वन है, और वैल्यू डिवाइड करें, अगर हम लॉग की वैल्यू को डिवाइड करते हैं एम बाई एन, तो ये क्या होता है, माइनस हो जाता है सिंपल। तो लॉग बेस ए एम माइनस हो जाएगा लॉग बेस ए एन हो जाता है। ठीक है, ये सेकंड हो गया। ऐसे ही अ, एक और फॉर्मूला देखते हैं। जैसे एम कॉमा एन है और ए ग्रेटर देन जीरो, ए जो है आपका नॉट इक्वल टू क्या ले ले, यहाँ पे वन ले ले, और जो वैल्यू दी रहेगा पावर में है, लॉग बेस ए एम के पावर एन रहेगा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है आपका, ये शिफ्ट हो जाता है, जो पावर है वो आगे चला जाता है, यानी एन लॉग बेस ए एम होता है ये। मतलब ये अभी उसको सॉल्व करेंगे जब क्वेश्चन, तो ये सारी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। एफ की बात की जाए अगर फॉर्मूले में, तो एफ का फॉर्मूला है एम कॉमा एन है, और आपका ए जो है ग्रेटर देन जीरो है, और ए जो है आपका नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। ठीक, नॉट इक्वल टू जीरो हो गया आपका। और एक फॉर्मूला दे दे, लॉग दे दे आपका यहाँ पे, हम बेस कितना भी ले लें, ठीक है, बेस ए के पावर एन में है, और यहाँ पे एम है, तो ये जो फॉर्मूला देता है वो आपका होता है वन बाई एन लॉग ए टू द पावर एम होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक, एज इट इज। एक और आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं जी की तरफ। और जी आपका क्या है कि अगर एम है, ठीक है, और ए कॉमा बी है, ये जो है वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, और ए जो है आपका नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक, तो यहाँ पे जी की बात कर रहे हैं, और जो ये दोनों कांस्टेंट जो वैल्यू दिए हुए हैं आपका नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब ए नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, फिर से बी नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक, सॉरी, थोड़ा सा जीरो की जगह पर हम यहाँ पे वन ले लेते हैं। ठीक है, वन हो जाए, तो ये क्या दे देगा आपका, तो लॉग जो निकल करके आएगा, लॉग जो वैल्यू होगा लॉग ए टू द पावर एम क्या निकल करके आएगा यहाँ से, तो लॉग बी के पावर एम हो जाएगा, और नीचे में लॉग बेस बी के पावर ए हो जाएगा। ये थोड़ा सा जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कई क्वेश्चन में ये चीजें अप्लाई होंगी। ठीक है, ये सब जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है लॉग लॉगरिथम का, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, एक ये फॉर्मूला हो गया। आगे बढ़ते हैं। जहां जहां क्वेश्चन में लगाऊंगा वहां वहां आपको फॉर्मूला भी लिखने का प्रयास करूंगा। एच की बात की जाए तो एच में अगर दिया रहे लॉग ए टू द पावर एम है, तो इसको क्या लिखा जाता है, सिंपल वन अपॉन लॉग एम ए। यानी जो एम है, अगर हम वन अपॉन में करते हैं, जो एम है वो किस में चेंज हो जाता है, नीचे आ जाएगा बेस में, और ये जो होता है वो वहां पे एक्सपोनेंट पावर चला जाता है। हाई फॉर्मूला देखा जाए तो किसके लिए, फॉर ए कॉमा एन ग्रेटर देन अगर जीरो है, एंड ए जो है आपका नॉट इक्वल टू वन है। ठीक है, तो अगर ए के पावर में क्या है लॉग, यानी लॉग बेस ई एन है, तो इसकी जो वैल्यू निकल करके आएगी सिंपल, वो एन होता है। अगर ये केस अप्लाई होता है तो, और ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तब ये जा करके हम काम करेंगे इस पे। एक आखिरी फॉर्मूला है आपका, वो है ए टू द पावर लॉग बी का लॉग बेस बी सी है। ठीक है, तो ये भी क्या लिख सकते हैं, सी हो जाएगा यहाँ से, और लॉग बी बेस ए हो जाता है ये आपका। इसको और क्लियर देखा जाए तो कैसे हो सकता है, ये आपका हो जाएगा
c टू द पावर log v यहाँ से, और ये हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले देख लिए गए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन वाली बात हो जाए, क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है इस पे, तो क्वेश्चन कुछ करते हैं इस पे। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है पहला, सॉल्व करना है। गिवन है 1/2 के पावर में दिया रहे आपका x² - 2x, और ये जो वैल्यू है वो लेस देन है 1/4 के। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। सो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा कैसे होगा इसमें, चेक करते हैं। 1/2 है, पावर में क्या दिया आपका, x² - 2x, लेस देन है 1/4 है। ठीक, तो ये जो सिंपल पावर आप देख रहे हैं x² -2x है। और यहाँ पे अगर हम बात किया जाए, ये जो कैसे आप लिखोगे इसको, तो ये जो 1/4 है वो क्या लिख सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इधर भी 1/2 है, तो यहाँ से सिंपल क्या निकल करके हो जाएगा, ये कुछ चेंज हो सकता है कुछ इस टाइप से, यानी x² - 2x, और ये जो वैल्यू जाएगी वो 2 हो जाएगी। 1/2 एक्सपोनेंट का पावर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आप इसको। अब यहाँ से 2 गया तो सिंपल ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा आपका। ये हो जाएगा x² का -2x -2। ठीक है, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे जब भी आप इसका फैक्टर निकालोगे तो कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, सिंपल। अगर हम देखें यहाँ पे वैल्यू को, तो वैल्यू को तो कैसे चेक कर सकते हैं, तो सिंपल, अगर x² - 2x - 2 का हमको निकालना है, फैक्टर निकालना है, तो यहाँ से जो जाएगा वो लगाएंगे सीधे चार फॉर्मूला, -b + -√2ac अपॉन में क्या होता है, -b + √b² - 4ac अपॉन में 2 का a। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस भी, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, +-√b² करेंगे तो 4 हो जाएगा। AC AC करेंगे तो ये -का 8 आ जाएगा, तो यानी ये प्लस, और नीचे चला जाएगा तो अपन 2a, तो ऊपर में सिंपली क्या बचेगा, तो यहाँ से दो वैल्यू निकल करके आएगा। एक आएगा तो हम लेके चलेंगे 1+3, और दूसरा लेके चलेंगे 1 - √3। ठीक है, दो वैल्यू यहाँ से निकलेगी। तो आप क्या पुट कर सकते हो, तो यहाँ पे रख सकते हो आप कि x - 1 हो जाएगा 1 में √3। ठीक है, और एक जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी x का माइनस के साथ में 1 - √3 आ जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया। तो इसका अगर देखा जाए, रेंज अगर देखा जाए तो क्या निकल करके आएगा आपका, x जो होगा वो कहाँ तक बिलोंग करेगा, अगर ड्रॉ किया जाए नंबर लाइन पे, तो एक चला जा रहा है -∞ से 1 - √3। ठीक है, यूनियन ये चला जा रहा है 1 में आपका √3 से इंफिनिटी तक आ जा रहा है। तो ये आपका जो हमने सॉल्व किया, अगर तो सॉल्व करने के बाद से ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक ये इनइक्वालिटी था सॉल्व होने के बाद से, और ये जो है आपका सिंपल रफ वर्क है, आपके लिए जरूरी था इसको देखना, चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, 4AC सही है। 8 हो जाएगा अंदर में, 8×4 = 12 हो जाएगा, 12 का आपका कुछ निकलेगी वैल्यू 2√3 लिख सकते हैं। और यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा इसको, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए थोड़ा आगे प्रोसीड कर देते हैं, वैल्यू को कैसे हुआ होगा। 2 में अंदर में 12 हो जाएगा, तो 2√3 लिख सकते हैं इसको अपॉन में 2। तो एक बार जो है 2 में 2√3/2 करेंगे तो ये कैंसिल आउट होकर के आपको क्या दे देगा, 1 + √3 दे देगा। और एक वैल्यू जो है 2 - 2√3/2 है, तो ये भी कैंसिल आउट होकर के आपकी वैल्यू क्या दे देगी, 1 - √3। तो दो वैल्यू निकली यहाँ से 1 - √3, और एक वैल्यू निकली यहाँ से 1 + √3।
तो यहाँ पे उसका पुट किया गया रेंज। ठीक है, रेंज पुट करने के बाद से इसका जो हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पर ड्रॉ करके चेक करते हैं, तो ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, ये कहाँ जा रही है, माइनस इंफिनिटी से, और ये चली जाएगी प्लस इंफिनिटी पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन चेक करते हैं। ठीक है, सही दिखेगा। क्वेश्चन है आपका 1 - 5 टू द पावर एक्स अपॉन में है 7 टू द पावर -x माइनस का 7, और ये जो वैल्यू है आपकी ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। ये इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। सपोज दैट कि ये आपका फंक्शन गिवन था, क्यों ना इसको gx ले लिया जाए, और gx की जो वैल्यू है वो 1 - 5 टू द पावर x है, अपॉन में 7 के पावर में -x -7 है। और ये जो कंडीशन है, हम इसको ले लेते हैं कि ये क्या है, लेस और इक्वल टू 0 है। अगर लेस और 0 है तो इसका मतलब है कि जो ये 5 टू द पावर x -1 है, ये आपकी 0 ले लेते हैं यहाँ से। और यहाँ से क्या निकल करके आएगा, ये भी निकल करके आएगा कि x वैल्यू यहाँ से 0 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 x के पावर -1 है, उधर जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से 0 ले लें, तो आप क्या करें, और एक और न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे न्यूमरेटर की बात की जाएगा कि x7 माइनस है, x है और -7 है, इसकी वैल्यू 0 की जाए, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगा, वो आपको मिलेगा -1। कैसे आया होगा, तो 7 का पावर इधर चला जाएगा तो 7 मिलेगा, और कुछ पावर रखेंगे 1, यानी इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इस वाले केस को, कि 7 के पावर -x है तो ये चला जाएगा तो इधर 7 आ जाएगा, और ये दोनों की दोनों बेस वैल्यू सेम है तो ऊपर का पावर भी सेम है, यानी -x = 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर यहाँ 1 आता है, तो x की वैल्यू यहाँ से -1 आ जाएगी। ठीक है, तो दो वैल्यू निकली, एक आई वैल्यू की 0 पॉजिटिव में और 0 आई, और दूसरी आई माइनस में। ठीक है, तो इसका अगर ड्रॉ किया जाएगा नंबर लाइन पे सिंपल, तो नंबर लाइन पे यहाँ पर आपका -1 होता है, ये 0 होता है। ठीक, तो ये कैसा शो करता है, ये प्लस माइनस माइनस की तरह शो करता है। ठीक है, ग्राफ इसका। तो अगर इस फंक्शन के लिए देखा जाए, इसका जो ग्राफ निकलेगा वो कैसे आएगा, तो इस फंक्शन के लिए सिंपल आपका जो ग्राफ का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक जो जाएगा gx, वो आपका कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका gx जो होगा आपका, जो x होगा वो बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, तो एक जा रहा है -इंफिनिटी से -1, और दूसरा जा रहा है क्लोज पे 0 से इंफिनिटी। तो दिस इज योर रेंज। ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये क्या निकला आपका, यहाँ पे थोड़े अच्छे से देख लिया जाए, तो x की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, x बिलोंग्स करेगा आपका -इंफिनिटी से 1 तक जाएगा, यूनियन, और ये शो कर रहा है 0 से पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव वाली, 0 से इंफिनिटी तक जाएगा। ये कैसे आया होगा, तो नंबर लाइन पे जब हम बात करते हैं, पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में हमने इस चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, यानी इनइक्वालिटी का हम कैसे निकालते हैं, इस पे भी बता देता हूँ आपको क्या करना है। तो बाबू ऐसा है कि ये जो वैल्यू दिख रहा है आपको 1 माइनस है, और इधर 0 है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली ये नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन का जो केस होता है वो इन्फिनिटी से -इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, और इसका जो वैल्यू निकल कर के आया है, एक्स की वैल्यू आई है, 2 आई है, 0 आई है और -1 आई है। तो 0 ड्रॉ करेंगे, -1 ड्रॉ करेंगे ही करेंगे। तो 0 से हम क्या चेक करते हैं कि ये जो वैल्यू है आपकी, ये बढ़ती चली जाएगी। अगर हम यहाँ पे वैल्यू उठा करके चाहे 7 के पावर में कुछ और भी रखते हैं, जैसे 7 के पावर में -x था, और -7 की वैल्यू 0 दे देते हैं, तो x की वैल्यू जैसे यहाँ पर सपोज दैट की पावर 100 होता है ना, तो इस केस में क्या बनता है आपका, 7 के पावर -x, ये भी चला जाता है, 7 के पावर 100 चला जाता है,
तो एक्स की वैल्यू चला कहाँ तक चली जाती, माइनस इन्फिनिटी तक चली जाती। पॉसिबिलिटी एक ही बनती। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती, 7 के पावर -x, अगर 7 के पावर में हम 1000 की पावर ले लें, इक्वल टू जीरो करें, तो भी ये क्या दे देगा, एक्स की वैल्यू माइनस में जितना जितना हम बढ़ते जाएंगे उतना वैल्यू हमको मिलते जाएगा। सो इस केस के लिए हम क्या कर रहे थे, उसको इन्फिनिटी तक लेके टेंड करा दे रहे थे। तो ये आपका इसका जो है सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है। और रही बात जीरो की, तो 5 के पावर x - 1 इक्वल टू जीरो है। ठीक है। तो आप चाहो तो इसको और भी टेंड करके चेक कर सकते हो कि 5 के पावर x जीरो था, इधर जाता तो वन आता, तो यहाँ से 1 के पावर में हम कुछ भी ले सकते थे, चाहे जो भी है। तो यहाँ से x वैल्यू सपोज डेट कि हमने यहाँ पर लिख रखा था, एक्सपोनेंट का पावर जो भी है, ये हमारी वैल्यू जीरो दे देता है। ठीक है। थोड़ा सा। ठीक है। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन हम चेक करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन एक और। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कहता क्या है कि इसमें लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। और क्वेश्चन है आपका, लॉग रहेगा, बेस का 8 रहेगा, और यहाँ बी है, और ये गिवन क्या है आपका 3 1/3। इसमें करना है वैल्यू फाइंड। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है। v की वैल्यू हमें पता करनी है, b की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सपोज दैट कि हमने √8 लिखा है, पावर b लिखा है, और 3 1/3 है। तो इसको अगर तोड़ा जाए तो क्या निकलेगा, 9 10/3 हो जाएगा। ठीक है। और 10/3 हो जाएगा अगर लॉग बेस 8 है, b है, और ये क्या जाएगा 10/3 आपका हो जाएगा। क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में है, सबसे पहले इसको तोड़ करके 10/3 बना दिया गया है। और अंडर रूट ए को क्या आप लिख सकते हो, तो अंडर रूट ए के लिए आप बना सकते हो इसको। इसको कर सकते हो आप इस तरीके से, 2/3। ठीक है। log 2, और यहाँ बी, और इधर जाएगा 10/3। ये जो यहाँ पे अंडर रूट ए को सिंप्लीफाई किया गया है, कैसे सिंप्लीफाई किया गया होगा, तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई अगर लॉग अंडर रूट 8 बी है इक्वल टू 10/3 है, और 2/3 है आपका, और log 2 बी है इक्वल टू 10/3, सॉरी log2 बी है इक्वल टू 10/3, हमें बी की वैल्यू पता करनी है। तो सिंपली क्या है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम लेते हैं, और फिर से वापस से इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ पे हमने देखा इसको कैसे सिंप्लीफाई किया गया होगा। तो इसके सिंप्लीफिकेशन को थोड़ा चेक करते हैं। सिंपली क्या उठाते हैं, सिंपल यहाँ से देखते हैं ठीक है। तो लॉग आपका दिया हुआ है अंडर रूट 1 के पावर में दिया है बी, और ये इक्वल है आपका 10/3 के। ओके। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बी की जो वैल्यू लिख सकते हैं, अंडर रूट 8 के पावर में आपका 10/3 हो जाएगा। ठीक। अब अंडर रूट 1 को सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपल अंडर रूट 1 को सिंप्लीफाई करते हैं, अंडर रूट 8। तो अगर अंडर रूट 8 की बात की जाएगी अगर, तो 8 के पावर में आप क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो। ठीक है। अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो पावर में चली जाती है 1/2। और ये जो 8 है वो उसको आप लिख सकते हो 2 के पावर 3 के पावर में 1/2 लिख सकते हो। तो सिंपल क्या दे देगा आपका, 2 के पावर में चला जाएगा 3/2। ठीक है। अब जो b की वैल्यू जो दे रखी थी आपकी, b की वैल्यू क्या दी है, अंडर रूट 8 के पावर में 10/3 दिया है। तो अंडर रूट हम 8 की जगह क्या ले सकते हैं, 2 के पावर में 3/2 के पावर में हम लेके चल सकते हैं 10/3। तो 10/3 लेके चल सकते हैं, तो ये क्या होता है, 2 के पावर में आपका 3/2 रहेगा, और ये कटेगा किससे, 10/3 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर में, तो 3 से 3 कैंसिल जाएगा, 2 के पावर में यहाँ पे 5 चला जाएगा। कैसे आया होगा,
3/2 इंटू आपका 10/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 के पावर में यहाँ 5। तो 2 के पावर में 5 आ रहा है, जो कि एक्चुअल में वैल्यू आपका क्या दे रहा है, 32 दे रहा है। ठीक है, तो सिंपली ये था। तो ये क्या निकल करके आया आपका, तो केवल बस 2 के पावर में 5 बनना है, जो कि आपकी वैल्यू 32 दे रही है। दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर दिया जाए। तो बातें समझ में आ गई होंगी आपको, कैसे हुआ होगा एक बार और चेक करते हैं इसी क्वेश्चन को सेम तरीके से, है ना। सेम क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं, समझते हैं इस चीज को, ठीक अच्छे से समझते हैं, क्योंकि अच्छे से नहीं समझोगे तो क्लियर नहीं होगा। अंडर रूट 8 है और यहाँ बी है, और इधर क्या जा रहा है आपका, 3 1/3 है। ठीक है, ये चला जाएगा आपका सिंपल, तो ये लॉग रहेगा, अंडर रूट 8 भी रहेगा, और बी, और ये चला जाएगा आपका 10/3 पे। यहाँ से हम चीजों को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से चीजों को लिख सकते हैं कि ये जो बी की वैल्यू होगी आपकी, वो क्या चला जाएगा, अंडर रूट 8 के पावर में चला जाएगा 10/3, बेस का पावर हो गया, बी की वैल्यू यहाँ से निकल करके आ गई। ठीक है, और चेक करते हैं, तो अंडर रूट 8 को क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं 8 के पावर में 1/2, पावर चली जाएगी आपकी 10/3। और ये 2 के पावर 3 है, 8 की वैल्यू जो है, और पावर में आपकी 1/2 हो गई, और होल पावर आपका चला गया, वो 10/3 आ गया। यहाँ से 2 की जो पावर है वो हम 3/2 लिख सकते हैं, इंटू 10/3। ये जब कैंसिल आउट होगा तो आपको 2 के पावर 5 दे देगा, और 2 के पावर के 5 की वैल्यू जो होती है वो 32। दिस इज योर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका, फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, गिवन है log 5, मल्टीपल में है log 2, फिर इधर मल्टीपल में है log 3, इधर है आपका log 2 है, और ये जा रहा है 512 की तरफ, मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को भी करते हैं, कैसे होगा ये क्वेश्चन, तो समझते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, सिंपली हम सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कैसे होगा। अगर यहाँ पे एक दो चीजों को लिया जाए, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो टोटल इसकी जो वैल्यू आएगी वो तो भाई सॉल्यूशन के बाद ही पता चलेगी। अभी चेक करते हैं, अभी कैसे चेक करेंगे, तो हम यहाँ से उठाते हैं लास्ट वाले टर्म को, ये सभी मल्टीपल में है आपस में। ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो टर्म है आपका क्या दिया है, log 2 के पावर यहाँ पर है 512 है। ठीक, तो यहाँ से 512 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 के पावर 9 होता है ये। जब फैक्टर निकालेंगे आप, कैसे फैक्टर निकालेंगे 512 का, तो कुछ इस टाइप से आप फैक्टर निकालते चले जाएंगे, तो ये जो वैल्यू दे देगी 2 के पावर 9 पे आपको मिलेगा 512। ठीक है, लॉन्ग लंबा क्वेश्चन है, शॉर्टकट तरीके से इस क्वेश्चन को भी किया जा सकता था। ठीक है, 2 के पावर 9, 2 के पावर क्या है आपका 9 है, 2 की पावर आपका 9 है। तो यहां से क्या निकल करके आया कि भाई log 2 512 जो है, वो आपका क्या निकलेगा, सिंपली आ जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज पता चला कि भाई ये जो वैल्यू निकल करके आ रही है, इसकी वो वैल्यू आ रही है 9। अब एक और चीज है, अब आगे जो गिवन था वो क्या था, log 3 था, और यहाँ आपका 9 आ रहा है। ठीक है, तो 9 को क्या लिखा जा सकता है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से सिंपल, अगर 9 के जगह पर हम 3 का स्क्वायर पुट कर दें, तो ये भी क्या वैल्यू निकल करके आएगी, ये आएगी वैल्यू log 3, log base 3, और ये 9 की वैल्यू जो आ गई वो आपकी 2 आ गई। ओके, एज इट इज
ये दो केस हो गया, यानी पहले log 2 512 को सॉल्व किया गया, फिर इसकी वैल्यू जो आई 9 आ गई, और फिर उसके बाद से इसको इस पर इम्प्लाई किया गया, इसकी कुछ वैल्यू आ गई, फिर इसको इस पर इम्प्लाई करेंगे, फिर इसकी कुछ वैल्यू आ गई, इस पर इम्प्लाई कर देंगे। ऐसे ही ये प्रोसेस चलेगा। ठीक है। होल्ड ऑन। ओके। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी, लॉन्ग 39 की वैल्यू आ गई 2 आपकी। ठीक है। अगेन ये जो 2 है वो इम्प्लाई किस पे होगा, तो ये जो इम्प्लाई होगा log 2 का 2 पे होगा, और ये जो वैल्यू होती है सिंपली 1 होती है। ठीक है। क्योंकि आपकी जो वैल्यू दी थी फॉर्मूले में, हमने इसको पहले पढ़ा था, और फॉर्मूला आपका क्या कह रहा था कि भाई ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ, यानी log a की पावर a अगर रहे तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे 1 आ गई। ठीक है। log 2 2 की वैल्यू आपकी 1 आ गई। अब आगे जो था वो लास्ट में आपका log 5 है, तो log 5 की वैल्यू यहाँ पे आपकी 1 हो जाएगी, जो की वैल्यू दे देगी आपके 0। ठीक है। 0 कब आती है तो देखते हैं यहाँ पे, 0 कब आता है, फॉर्मूला में चेक किया गया था, ये यहाँ पहला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हुआ है कि log a के पावर अगर 1 रहेगा तो उसकी वैल्यू आ गई आपकी 0 आ गई। ठीक है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है यहाँ पे, हुआ है यूज, ये जो फॉर्मूला हुआ है log a के पावर a हुआ है तो इसकी वैल्यू 1 आई है, और ये जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ है वो log आपकी a की वैल्यू अगर 1 है तो ये वैल्यू आपकी 0 आ गई। ठीक है। है ना, थोड़ा मजेदार है क्वेश्चन, और क्वेश्चन करने में मजा आना चाहिए। ठीक है। अगेन ये जो क्वेश्चन था आपका कुछ ज्यादा ही बढ़िया था, लेकिन बच्चे जो होते हैं देखते हैं ना इसको कि भाई बड़ा है तो घबरा जाते हैं पहले ही, है ना। तो ये जो वैल्यू आ गई आपकी log 5 की वैल्यू 1, अगर आपकी 0 आ गई, अगेन क्या करेंगे आप, तो ये जो हो गया आपकी 5 की वैल्यू 0, ये कितने की वैल्यू होती है, 1 की वैल्यू होती है। सो हमारा जो फाइनल आंसर जो होगा वो क्या निकल करके आएगा, वो आएगा आपका 0 आएगा। तो काफी क्वेश्चन तो बड़ा था, लेकिन इसका जो समाधान है, इसका जो सॉल्यूशन है वो काफी सिंपल है। एक बार और समझते हैं इस चीज को। ठीक है। अगर log 2 उठाते कहाँ से, लास्ट से, log 2 512, और log 2 512 का अगर फैक्टर किया गया तो 2 के पावर 9 आया, और 2 के पावर 9 यहाँ पे आप जैसे ही इसको चेंज करोगे तो ये वैल्यू क्या दे देगी आपको, 9 दे देगी इम्प्लाई करने के बाद। ऐसे ही log 3 के पावर 9 है, और 9 की वैल्यू जो होती है 3 का स्क्वायर होता है, तो 9 का स्क्वायर यहाँ से 3 का स्क्वायर जब कटेगा आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने के बाद, तो ये 2 दे देगा। ऐसे ही log 2 का 2 जो वैल्यू दिया रहता है 1 होता है, तो 1 फॉर्मूला का अप्लाई किया गया यहाँ पे, दो फार्मूले का यूज करके यहाँ पे हमने चीजों को निकाला। तो ये क्वेश्चन था, दो तीन क्वेश्चंस थे। आगे वाले क्वेश्चन को और भी सॉल्व किया जाएगा, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगा, लेक्चर बड़ा ना हो, और काफी मजेदार मजेदार क्वेश्चन है इसमें। तो मुलाकात करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, लेक्चर है जेई मेंस का। और चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो आज जो काम था क्या था, हमने फॉर्मूलेज वगैरह पढ़े हैं, और क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखा है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ग्राफ भी पढ़े हैं हमने। ठीक है, तो आज के अपने लेक्चर को एंड करते हैं यहीं पे।